ओके, सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम आई है? प्लीज टेल मी। 22 में आई है। सारा चैट पे बता दो कौन से क्वेश्चंस आपने डिस्कस करने हैं। तहजीब इज सेइंग 22। आपको भी फातिमा किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी? 16 पार्ट बी। तो फिर 16 पार्ट बी से स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 7। अरसलान, कैन यू टेल मी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? जी। और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ होता है वो किसकी वैल्यू होती है? वो एक्स की वैल्यू होती है। तो हमने एक्स में क्या पुट करना है? जी पुट करना है। और एक्स में जी पुट करने के बाद इज इक्वल टू क्या करना है? इज इक्वल टू 7 करना है। ओके, तो जब हम x में g पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3g+2/5 इज इक्वल टू 7। 5 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 5 जा 35। फिर 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा। 35 माइनस 2 33। और फिर 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 33/3 एस 11। ठीक है फातिमा, समझ आ गया? ओके, अगला कौन सा क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम आई है? Nadir, can you tell again which question were you asking me to discuss? 20 part B. Okay. इसमें लिखा हुआ है f of m is equal to m/2. Maybe now Nadir knows कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि पिछला वाला हमने ऐसे ही किया था। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? m। तो हम x में क्या पुट करेंगे? m। तो ये बन जाएगा 2m+7/3। और इक्वेट किससे करेंगे? ये तो क्वेश्चन में बताया हुआ है m/2 से। ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट 2m+7 इज इक्वल टू 3m। आई एम श्योर नादिर अब ये सॉल्व हो जाएगा बहुत आराम से, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम थी वो तो डिस्कस हो गई है। 4m+14 इज इक्वल टू 3m। 4m 3m यहाँ आके 4m से माइनस हो जाएगा। तो व्हाट इज 4m - 3m? m। और 14 वहां जाके -14 आएगी ना m की वैल्यू। आप क्या कह रहे हैं? 3 कहाँ लेके गए थे? 3 को जब आपने m/2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो वो 3m/2 बन गया होगा। फिर नहीं लगाऊंगी, तुमने निकाल के दी मुझे किताबें। हानिया, कैन यू, हानिया प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, क्या? एक सेकेंड, आपने ये वहां और ये वहां नहीं भेजा। फिर क्या किया आपने? आपने सिर्फ 3 वहां भेजा, 2 यहीं रहा। तो ये बन जाएगा 2m+7 इज इक्वल टू 3m/2। फिर ओके, तो 2m - 3m/2 इज इक्वल टू -7। फिर आपने 2 एलसीएम लिया, ठीक है? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 4m - 3m/2 इज इक्वल टू -7। फिर
ठीक है, बहुत मुश्किल तरीके से किया लेकिन ठीक है, आंसर तो सही है। एनी अदर प्रॉब्लम, एनीवन एल्स? आई डोंट नो सारा ने कौन सा बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं चेक कर लेता हूँ। सारा ऑल्सो हैड सम क्वेरीज, लेट मी सी। Sir, please, last two questions. Okay, Sarah wanted me to discuss the last two questions. मैंने आखिरी क्वेश्चन कौन सा दिया था? 21। तो 20 तो मैंने डिस्कस कर लिया, 21 मैं डिस्कस कर लेता हूँ जी। फिर एलसीएम ले लेते हैं। हाँ, आंसर तो सेम ही आ रहे हैं ना। अच्छा, भैया अरसलान कह रहे एक और मेथड भी है और उससे आंसर सही नहीं आ रहा, तो हम वापस से 20 पर आ गए हैं। और वो क्या है मेथड, बताइए मुझे। कौन सा 2? m/2? तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इक्वल्स टू m/2 करो, क्वेश्चन ने बोला था, मैंने खुद से नहीं लिखा कुछ भी। 16 पार्ट बी, हानिया, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। आपने इतनी लेट ज्वाइन की क्लास, आई थिंक हमने 16 बी ही डिस्कस किया था। तो हानिया फिर आप रिकॉर्डिंग लेके देखिएगा बेटा, एंड प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। 21 मैं डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज सारा वांट्स मी टू डिस्कस दिस। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1+4x, पार्ट ए। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ -2/5। तो हम x के अंदर पुट करेंगे -2/5। तो सारा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? आप इन दोनों को शायद मल्टीप्लाई करके 20 कुछ कर रही थी बेटा, सिर्फ 4 - 2 से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन 5 एज इट इज रहेगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस, व्हाट इज 4 टाइम्स -2? 8। 1 - 8/5। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है, एंड देन यू नो कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। 5 - 8 which is -3/5। इनवर्स तो आपने सही निकाला था सारा, आपका पार्ट ए गलत था इसके अंदर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड योर मिस्टेक सारा। यस सर। ओके, हो गई सारी क्वेरीज या कुछ रह गया? ओके, फिर अब आज हमें फंक्शंस का एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है जो पहले पिछले साल तक एड मैथ के सिलेबस में होता था, लेकिन इस साल से वो मैथ के सिलेबस में आ गया है। सपोज एफ ऑफ एक्स है 2x - 3, अभी लिखना नहीं, मुझे समझाने देना। और जी ऑफ एक्स है x², बल्कि आसान कर देते हैं, सपोज x+1 है। So now that you will not write anything, you will only listen to what I have to explain. Shariar, could you please put your pen down? Okay. अगर मुझे निकालना है f of 1, तो ये 1 मैं किसके अंदर पुट करूंगा? x की जगह पे। कौन से वाले फंक्शन में, f में या g में? तो ये मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया। इधर से स्टार्ट करूंगा तो वो मुश्किल वाली जगह पे लेके जाऊंगा ना। हाँ, दोबारा से। ओके। और अगर मुझे फाइंड करना है g of 2, तो मैं कौन से वाले फंक्शन में 2 पुट करूंगा? g वाले फंक्शन में। किसकी जगह पे? x की जगह पे। तो ये हो जाएगा 2 + 1 विच इज 3। और अब जो नई, ये तो मैं पढ़ा चुका था, जो नई चीज है, शरियार कह रहे एक ही चीज हर क्लास में पढ़ाते रहते हैं, आगे ही नहीं चल रहे। एफ जी ऑफ एक्स, अब ये पूरा g ऑफ x मुझे किस में पुट करना है? f के अंदर पुट करना है।
ठीक है, पहले तो ऐसे होता था ना f(2), तो मैं x में 2 पुट कर देता था। अब ये पूरा g ऑफ x उठा के मुझे f में पुट करना है, और बच्चा पेपर में क्या समझता है, f और g आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। ये बिल्कुल गलत है, आपने दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। एफ जी ऑफ एक्स का मतलब है जी को उठा के एफ में डाल दो, यानी कि ये जी उठा के एफ के अंदर शहरियार किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे चला जाएगा। यस, सर बट लाइक एक्स की जगह पे वही लाइक चीज आती है जो ब्रैकेट में होती है, तो पूरा जी की भी और जी भी डालेंगे और फिर एक्स भी डालेंगे। वो एक्चुअली जी ऑफ एक्स जो है ना वो यही तो है, पूरा जी ऑफ एक्स यही तो है। तो अब ओके। वो एक्चुअली ये पूरे को ब्रैकेट में नहीं लिखते, वो अब उनकी मर्जी भाई, वो नहीं लिखते, मैं उनको मैसेज करूंगा। तो हम ये पूरा जी ऑफ एक्स उठा के इस एक्स में डाल देंगे। तो आमना मुझे क्या लिखना होगा अगर मैं ये पूरा जी ऑफ एक्स उठा के इस एक्स के अंदर डाल दूं। 2 bracket x plus 1 minus 3. 2 ब्रैकेट x+1 ब्रैकेट क्लोज -3, तो ये हो जाएगा 2x+2 - 3, और जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं वैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, पार्ट 2, पहले तो मैंने एफ जी ऑफ एक्स लिखा था ना पार्ट 1 के अंदर। अब अगर मैं लिखता हूं जी एफ ऑफ एक्स, तो सकीना क्या आप मुझे बता सकती हैं आप कौन से फंक्शन को उठा के किस फंक्शन के अंदर डालने। सर एफ वाला फंक्शन जी वाले फंक्शन में डाल दें। ठीक है, एफ वाला फंक्शन उठा के जी वाले फंक्शन में किसकी जगह पे डाल देंगे, एक्स की जगह पे। एक्स की जगह पे। तो फिर मुझे क्या लिखना होगा सकीना। ब्रैकेट 2x - 3 + 1। तो ब्रैकेट क्यों लगाऊं 2x - 3 पे, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ब्रैकेट लगाऊं नहीं लगाऊं, राइट। ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है यहाँ पे, अगर आपको बस इसको उठा के इस एक्स में डालना है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, पार्ट 3, अगर क्वेश्चन मुझसे कहता है एफ स्क्वायर ऑफ एक्स निकालो, अगेन बच्चा इसको मिस इंटरप्रेट करता है, उसको लगता है एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है उसके ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर, उसको लगता है इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, ये भी गलत है। एफ स्क्वायर एक्स का मतलब है एफ एफ ऑफ एक्स, ये मतलब है एफ स्क्वायर एक्स का। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स को उठा के वापस से किस में डाल दो, एफ के अंदर डाल दो। तो अब अगर मुझे एफ उठा के वापस से एफ में डालना है, इसका मतलब मुझे ये फंक्शन उठा के सारा दोबारा से किसकी जगह पे पुट करना है, सारा एज इन द सारा स्टूडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। सारा एफ को उठा के अगर वापस से एफ में डालना है, तो मैं ये पूरा एफ उठा के वापस से एफ वाले फंक्शन के अंदर किसकी जगह पुट करूंगा, एक्स के अंदर पुट कर देंगे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 2x - 3 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद -3, सो 4x - 6 - 3, तो ये हो जाएगा 4x - 9। पार्ट 4, जी स्क्वायर ऑफ एक्स, तहजीब कैसे निकालेंगे जी स्क्वायर। x+1 को x+1 में पुट कर देंगे। ओके, जी स्क्वायर ऑफ एक्स को पहले मैं लिखूंगा सारा जी जी ऑफ एक्स, इसका मतलब किस फंक्शन को किस फंक्शन में पुट कर देंगे, जी ऑफ एक्स को दोबारा से। g of x में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा जी ऑफ एक्स है, ये उठा के वापस से किसके अंदर जाएगा, g of x में x+1। एक्स की जगह जाएगा, हमेशा एक्स में पुट कर रहे होते हैं ना, तो आप बोलेंगे सर इसको एक्स में पुट करेंगे, राइट। जी। तो ये हो जाएगा, एक्स की जगह पे मैंने लिखा x+1, और फिर आगे क्या लिखना होगा, +1।
तो ये हो जाएगा x+2। यहां तक समझ आते हैं? अब जो मैं एग्जाम्पल कराऊंगा वो आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है? लिखिए, f of x is equals to 2x minus 3, g of x is equals to 1 upon x. Part 1, f g of x. मोहम्मद फाहद, किसको उठा के किस में डालना है? सर 2x में 1 अपॉन x डाल देंगे। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं, f को g में, g को f में, पहले ऐसे बताओगे। सर g को f में डाल देंगे। ठीक है, g को उठा के f के अंदर डाल देंगे, किसकी जगह पे फाहद? सर x की जगह पे। वेरी गुड, x की जगह पे। तो g को उठा के f में x की जगह पे डाल दीजिए। तो फाहद मैं क्या लिखूंगा? सर 2 ब्रैकेट 1 अपॉन x ब्रैकेट क्लोज -3। ठीक है सारा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? क्योंकि ये आप गलत कर रही थी पहले। कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस? व्हाट इज द आंसर ऑफ 2 ब्रैकेट 1 अपॉन x? 2 upon x। 2 अपॉन x। ठीक है, अब एलसीएम लेना नहीं लेना ये आपकी मर्जी है, अगर आप यहां भी छोड़ देते हो तो इसमें कोई गलती नहीं है। पार्ट 2, जी एफ ऑफ एक्स। हसनैन कैसे करेंगे? सर जी के फंक्शन के अंदर एफ डाल देंगे। ठीक है, एफ को उठा के जी में डाल देंगे। और हसनैन मुझे लिखना क्या चाहिए अगर मैं एफ को उठा के जी में डाल रहा हूं तो? 1/2x-3। वेरी गुड, 1/2x-3। पार्ट 3, एफ स्क्वायर ऑफ एक्स। शेयर और एफ स्क्वायर को पहले मैं कैसे लिखूंगा? एफ ऑफ एक्स, यस, ताकि मुझे समझ में तो आए कि मुझे किस फंक्शन को किस फंक्शन में डालना है। तो शरियार किसको किस में डालना है? फंक्शन बताओ पहले, कौन सा फंक्शन किस फंक्शन में? एफ को वापस से एफ में डालना है, तो ये 2x-3 उठा के वापस से किसके अंदर डाल देंगे? एक्स के अंदर डाल देंगे। तो एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 2x-3। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट एक्स की जगह पे मैंने लिखा 2x-3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, -3 भी आएगा यहाँ, राइट हानिया? ओके, -3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4x-6 -3, 4x-9। Part 4, g square of x. So I will wait for each one of you to complete this one. G square of x. फिर मसला हो जाता है, वैल्यू नहीं दी हुई, दिया हुआ तो है g ऑफ x। ये देखो किसकी वैल्यू नहीं दी हुई? जैसे एफ स्क्वायर को तोड़ा था f ऑफ f, वैसे ही जी स्क्वायर को तोड़ो। शावेज इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको ब्रेक करेंगे जी ऑफ एक्स में, और जी ऑफ एक्स को उठा के जी में डाल देंगे। यानी कि हानिया क्या करेंगे, इस 1/x को उठा के किस में डाल देंगे? x के अंदर डाल देंगे 1/x। तो जब मैं x की जगह पे, मुझे x की जगह पे क्या लिखना है? 1/x। जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाता है तो मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। तो हम कौन सा डिवीजन, तो हम कौन सा साइन यूज करते हैं? हम डिवीजन का साइन यूज करते हैं। तो इसको मुझे कैसे लिखना चाहिए? 1/1/x। ये तो फिर भी बहुत आसान है, आप डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं। When you convert division into multiplication, what happens? You take reciprocal, और 1 मल्टीप्लाई बाई x/1 का आंसर क्या होना चाहिए? x। x। ओके सकीना, कोई प्रॉब्लम इसमें?
नहीं बस अगर सर। हम लोग इसको 1/1/x में छोड़ दें तो मसला है। हाँ, अब शहीर पूछ रहे सर अगर मैं ऐसे ही छोड़ के आ जाता पेपर के अंदर, तो दो काम आप कभी भी नहीं कर सकते पेपर में। एक तो ये आप फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन नहीं छोड़ सकते, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप फ्रैक्शन के अंदर डेसिमल नहीं छोड़ सकते। बहुत कम बच्चों को पता होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों को मजीद सिंप्लीफाई करना जरूरी है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन नहीं आ सकता, और फ्रैक्शन के अंदर क्या नहीं आ सकता, डेसिमल नहीं आ सकता फ्रैक्शन के अंदर, वो डेसिमल खत्म करना पड़ता है। ओके, नाउ पार्ट 5। पार्ट 5, FG2। नाउ दिस इज न्यू, ये नई चीज है, ये मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन अब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पहले FG निकाल लेते हैं, जैसे हमने यहां निकाला था, और एक दफा जब मेरे पास FG आ जाए उसके बाद मैं x में क्या पुट कर दूं, तो गलत नहीं है, सही है। लेकिन इससे भी आसान, इससे भी आसान क्या है कि FG निकालने से बेहतर है कि मैं पहले G(2) निकाल लूं। F को आप एज इट इज रहने दें, F को ना छेड़ें, आप G(2) निकाल लें। G(2) का मतलब है आपने x में क्या पुट करना है, तो G(2) का आंसर फातिमा क्या बनेगा, 1/2। G(2) का आंसर बनेगा 1/2। ये 1/2 अब आप किस में पुट कर देंगे, किसके x में, f(x) के x में। ये ज्यादा आसान नहीं है जी, ये ज्यादा आसान है, नहीं भी है तो मान लीजिए। x के अंदर 1/2 पुट कर दीजिए, तो ये मैंने x में 1/2 पुट कर दिया, कौन से वाले फंक्शन के अंदर, f वाले फंक्शन के अंदर। तो जब x में 1/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 3 - 2। लेकिन ऑब्वियसली कुछ बच्चों ने डायरेक्ट यहां पुट किया होगा, अगर आप डायरेक्टली यहां पुट करते तो ये क्या होता, 2/2 - 3, 2/2 क्या होता है, 1 - 3 विच इज -2। तो अभी तो आपने ये क्या निकाला हुआ था, तो आसान है ना, जब निकाला हुआ नहीं होगा तो फिर आपको निकालना पड़ेगा पहले, तो वो लेंदी हो जाएगा। ओके, पार्ट 6, हफ्सा इमरान। ये वाला पार्ट करने के लिए आप पहले क्या फाइंड करेंगे, सर पहले ऐप फाइंड करेंगे। पहले f(-1) फाइंड करेंगे। इज दिस व्हाट यू आर सेइंग, जी जी। जी ठीक है। g एज इट इज रहेगा, f(-1) का आंसर यहां लिख, निकाल के मेंटली करके बता दो, f(-1). जब आप x में -1 पुट करेंगे, कर सकते हो ना मेंटली, जब x में -1 पुट करेंगे तो 2 × -1 -2, -2 - 3 -5, तो ये -5 आ गया f(-1) का आंसर। अब नादिर क्या करेंगे, नादिर माइक पे बता दो। सर जी निकालेंगे हम लोग। जी निकालेंगे मतलब जी तो दिया हुआ -5 है, पुट करेंगे जी को। जी आप 1/5 -5 जी -5। में पुट कर देंगे x की जगह पे। तो जब मैं x के अंदर -5 पुट करूंगा, तो एग्जामिनर ये आंसर गलत क्यों कर देगा, माइनस है सर, नीचे और इस साइड पे क्योंकि ऊपर होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस का साइन हम ऊपर ले आएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, लेट्स मेक दिस मोर डिफिकल्ट। ऑल तो पेपर में इतना मुश्किल आएगा नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट डिफिकल्ट, लेट्स मेक इट मोर डिफिकल्ट। पार्ट 7, FG2। सबसे पहले क्या निकालेंगे, जी निकालेंगे सर। G2, G2। बाकी F एज इट इज कॉपी कर दो अगले स्टेप में, F। और मुझे बताओ G2 का आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट बता दो,
यस, एक्स में 2 डाल देंगे, 1/2। अब अरसलान, अब क्या फाइंड करेंगे? हाँ, अब f ऑफ 1/2 निकालेंगे। 1/2 को f में डाल देंगे। तो पहले दो f का भी काम नहीं है, पहले दो f एज इट इज कॉपी कर दो। कॉपी द फर्स्ट टू f's एज इट इज। f और मुझे बताओ, जब यहां 1/2 डालोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या बनेगा? 1 - 3 -2। अब जरी क्या फाइंड करेंगे? जी फिर से बताइए। f -2 निकालने के लिए पहले क्या फाइंड करेंगे? f ऑफ -2। ठीक है, अब हम f ऑफ -2 निकालेंगे। मतलब बेसिकली हम एंड से जा रहे हैं और पीछे आते जा रहे हैं, पीछे आते जा रहे हैं, इवेंचुअली आंसर आ जाएगा। क्या हुआ? पहला वाला f एज इट इज, और f ऑफ -2 का आंसर क्या आएगा? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। x में -2 डालेंगे तो 2 × -2 -4 -3 सर -7। सर जी ये जो 1/2 जब हम डालेंगे fx के अंदर तो आंसर -3 आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बचेगा ना शावेज, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ओह, अब आखिर में बच गया f ऑफ -7। अब शरियार क्या कर देंगे? अब x की जगह -7 डाल देंगे। डाल दो, डायरेक्ट कर लो, या एक स्टेप दिखा दो। -14 -3 -17। तो ये तो मैंने खैर बहुत मुश्किल दे दिया, इतना मुश्किल पेपर में नहीं आएगा। लेकिन तरीकेकार ये होता है कि राइट मोस्ट साइड से चलते हैं और पीछे आते रहते हैं, पीछे आते रहते हैं। ठीक है, तो भाई आप इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। दिस इज समथिंग दैट इज न्यूली एडेड टू योर सिलेबस। ये प्रीवियसली एड मैथ के सिलेबस में था। तो लेट मी ओपन क्वेश्चंस ऑन दिस। एक सेकंड, मुझे इसके क्वेश्चंस निकालने दो। ओके, क्वेश्चन 35 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 में अभी पेस्ट करो। स्टार्ट करो 35 प्लीज। टू एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है। So when you are solving question number 35, अगर आपको FG2 निकालना है तो पहले आप क्या निकाल रहे हैं? पहले आप निकाल रहे हैं G(2). G(2) का मतलब है G के अंदर x की जगह पे 2 डाल दीजिए। तो जब आप x के अंदर 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर 4 - 1 3। अब ये 3 अरसलान किस में पुट करेंगे? अब ये 3 f के अंदर पुट कर देंगे। यस, अब मैं f के अंदर जब 3 पुट करूंगा, 2 ब्रैकेट 3 + 3, 2 3 = 6, 6 + 3 9। ठीक है,
वसी बिल्कुल क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? सर मुझे ये वाला समझ नहीं आया, प्लीज एक दफा रिपीट कर दी। ओके उम्मे फरवा, जब हमें अगर हमें एफ जी ऑफ टू निकालना है ना, तो हम पहले एफ जी नहीं निकालेंगे, हम पहले बाद वाली चीज निकालेंगे, जी ऑफ टू। क्या आप मुझे बता सकती हैं जी ऑफ टू कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर हम एक्स स्क्वायर में लाइक उस वाली इसमें टू डाल देंगे, लाइक टू जब टू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? थ्री। थ्री। वो जो थ्री आंसर आएगा वो थ्री अब किस में जाएगा? एफ में। फिर वो मैंने देखो, मैंने यहाँ थ्री लिखा और थ्री एफ में डाल दिया और आंसर आ गया मेरा। ओके। तो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए उम्मे फरवा मुझे बताइए 36 के अंदर अगर जी एफ ऑफ 5 लिखा हुआ है तो मैं पहले क्या फाइंड करूंगा? सर रिपीट करेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन 36 में मुझे जी एफ ऑफ 5 निकालना है तो मैं पहले क्या फाइंड करूंगा? सर एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 मैं जी अगले स्टेप में एज इट इज लिख रहा हूँ क्योंकि जी को मैंने छेड़ा ही नहीं है। क्या आप मुझे एफ ऑफ 5 का आंसर बता सकती हैं थोड़ी सी मेंटल मैथ करके? सर 13। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन था। 24। यस, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24। अब ये 24 किस में पुट करेंगे? सर 2x प्लस 3 में x में पुट करेंगे। यस यस। ऑनलाइन बच्चे अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं मुझे, खौफनाक खौफनाक से आंसर्स। जब मैं 24 यहाँ पुट करूंगा x की जगह पे तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 3। 2 टाइम्स 24 इज 48 एंड 48 प्लस 3 इज 51। तो लेट्स सी, कुछ गलत आंसर्स भी आ रहे थे, मैंने देखे थे। किसने गलत जवाब दिया मुझे? नादिर का 9 आ रहा था। नादिर 9 कैन नॉट बी द आंसर। जी लिखा हुआ है, जी क्यों लिखा है? ओके, नादिर ने जी क्यों लिखा है ये किसी को नहीं पता, ठीक है। अच्छा भाई, क्वेश्चन 36 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 37 पे। और 38 पे और 39 पे। क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें मुझे निकालना है एफ स्क्वायर 3। ओके, हानिया कैसे करेंगे? ठीक है, एफ ऑफ 3 कर देंगे। वेरी गुड। अब ठीक है, हसनैन जैदी अब क्या करेंगे? सर अब ये x की जगह शायद f लिखेंगे वापस, लेकिन f ऑफ 3 जो है ये कहाँ जाएगा? नहीं तो हमेशा पहले बाद वाली चीज फाइंड करते हैं ना, पहले एफ ऑफ हाँ 3 पहले f ऑफ निकालेंगे। 3 निकालेंगे, सही है, पहले f ऑफ 3 निकालेंगे उसके बाद उसको उसमें पुट कर देंगे दूसरे f। ठीक, तो क्या हसनैन आप मुझे बता सकते हैं थोड़ी सी मेंटल मैथ करके एफ ऑफ 3 का आंसर क्या बनेगा? या चलो हम सॉल्व कर लेते हैं अगर मुश्किल लग वो रहा आइडेंटिटी है। एक्स लगेगी में ना? आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स में 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 2 क्या होता है? 25 माइनस 24 आ जाएगा। यस, 3 प्लस 2 इज 5। 5 का स्क्वायर 25। 25 माइनस 1 24। तो ये आ गया 24। अब ये 24 हम किस में पुट करेंगे? f में। एफ के अंदर पुट कर देंगे। तो 24 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1। 24 प्लस 2 होता है 26। 26 का स्क्वायर पता है किसी को कितना होता है? 676। ओके, तो आंसर आ जाएगा 675।
फिर पेपर 1 में अगर ये आ गया कि 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप इस तरह निकाल लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, 26 टाइम्स 26 कितना होता है। 24 कैसे आया? हमने जब x में 3 पुट किया तो 3 + 2, उसके ऊपर क्या लगावे, 5 का स्क्वायर। फिर आगे और भी कुछ था, -1 भी था, तो 24 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा भाई, ये क्वेश्चंस आपको पास पेपर्स में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये नया ऐड हुआ है, तो जो भी इसकी तैयारी हो रही है वो यहीं से हो रही है, पास पेपर से कुछ भी नहीं होगा। तो भूल मत जाना कि ऐसा भी एक टॉपिक था। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? GF ऑफ 18। शहरियार तो पहले GF निकालेगा, लेकिन बाकी सारे बच्चे क्या फाइंड करेंगे? F ऑफ 18। तो प्लीज F ऑफ 18 फाइंड कर लीजिए। G को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, F ऑफ 18 आसानी से आ सकता है, या फिर मैं सॉल्व करूं? X में अगर मैं 18 पुट कर दूं तो 18 - 2 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4, और 4 + 1 5। लेकिन फिर भी चलो, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को मुश्किल लग रहा होगा, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 1 + स्क्वायर रूट x में पुट कर दिया 18, तो 18 - 2 बन गया 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और 1 + 4 होता है 5। तो सकीना, ये 5 जो हमने आंसर निकाला है, ये हमें कहाँ पुट करना है? सर जी वाले फंक्शन में। जी वाले फंक्शन में। प्लीज पुट 5 इन जी। तो ये है ना जी वाला फंक्शन। 10/5 - 1। कैन वी कैंसिल 10 and 5, और शुड वी टेक आउट LCM? कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर दो कैंसिल। 10/5 is 2, and 2 - 1 is 1, so the answer is 1। हमारा फाइनल आंसर 1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39। FG ऑफ 7। अब प्लीज ये खुद से करके दिखाओ मुझे क्या आंसर आ रहे हैं, मैंने इतने सारे कर दिए। डू दिस वन योर सेल्फ प्लीज। क्या कह रहे हो? ओके, वो कॉपी कर ले क्वेश्चन, तो फिर मैं दिखा देता हूँ फाइन क्या करना है। FG7। Okay, I think I've started getting the answers. 67 कह रहे शावे, 67, सॉरी, अब 67 नहीं है या 67 है? ओके, 67 है। आमना का भी 67 आ रहा है, जरी का भी 67 आ रहा है, आन्या का भी 67, मास का भी 67, वसी का भी 67, और अब बाकियों का भी ऑटोमेटिकली 67 आ ही जाएगा। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले G ऑफ 7। F को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। G ऑफ 7 कितना आएगा अगर मैं x में 7 डाल दूं? उसकी वर्किंग में थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। 2 × 7 + 4/7 - 5। 2 7s are 14, 14 + 4 18, 18/2 कैंसिल होके 9। तो ये 9 आ रहा है। ये 9 मुझे किस में पुट करना है? F के अंदर। ओके, सो 9 - 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 + 3
67। ठीक है, 67 is the answer. Okay, moving forward. Question number 43। अब थोड़े से और मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, अभी तक तो बहुत ही आसान चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 43, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या सॉल्व करना है? अब सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है? पढ़ लो क्वेश्चन प्लीज। एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 13। अब इतने सारे एक जैसे करते करते अब आप ये भूल गए होंगे कि ये मैंने कैसे सिखाया था। मैंने आपको एफ जी ऑफ एक्स निकालना कैसे सिखाया था। जी को उठा के किस में डाल दो? एफ में। भूल तो नहीं गए अभी के अभी? जी को उठा के एफ में डाल दो। पूरा जी वाला फंक्शन उठा के एफ में डाल दो। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा अरसलान? 3/x स्क्वायर -3, और उसने बोला है इज इक्वल टू क्या करने को बोला है, तो मैं भी इज इक्वल टू क्या कर दूंगा? 13। उम्मे फरवा, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट डिड? यस सर। सकीना, आपको समझ में आया ये मैंने क्या किया है? जी सर, आ गया। हानिया, काशिफ, हानिया, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट डिड ओवर हियर? बता ही नहीं रही हानिया। ओके, -3 वहां जाके +3 हो जाएगा। सो 3/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। जो समझदार बच्चे हैं वो 3/x को स्क्वायर नहीं करेंगे, इंस्टेड वो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड्स पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। और वो प्लस माइनस नहीं भूलेंगे। एक बहुत बड़ा मसला है, हम लोग प्लस माइनस भूल जाते हैं पेपर के अंदर। खैर, स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करने से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 3/x इज इक्वल टू +-4। अब क्या करें? एक बार +4 के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार -4 के साथ सॉल्व करेंगे। आप बीच में और लिख दें, और। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 नीचे आ जाएगा, x उधर ऊपर चला जाएगा, और यहां से 3/-4। लेकिन चूंकि माइनस का साइन नीचे नहीं छोड़ते तो हम आंसर क्या लिखेंगे? -3/4। ओके, फिर भी एग्जामिनर मेरा एक मार्क काट देगा। क्यों? दोबारा से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में हिंट है, एक हिंट है क्वेश्चन में। यस, यहाँ क्या लिखा हुआ है? x इज ग्रेटर देन 0। x 0 से बड़ा है तो माइनस वाली वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी। अब ये नहीं बोलना सर फिर प्लस माइनस क्यों लगवाया था जब माइनस वाला आंसर लेना ही नहीं था। इसमें लिखा हुआ है ना पॉजिटिव, हमेशा थोड़ी होगा, कभी कभी आपको माइनस वाला साइन लेना भी पड़ेगा। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू इज क्वेश्चन नंबर 44। क्या चीज? ओके, बाकी बच्चे 44 स्टार्ट कर लें, जब तक मैं अरसलान को 43 एक बार फिर से समझा देता हूँ।
अरसलान कौन सा फंक्शन किस फंक्शन में डालना था? एफ वाला फंक्शन एक्स में डालना था, जी को उठा के किस में डालना था? एरो भी बनाया है मैंने कि जी किस में जाएगा, जी किस में जाएगा, तो एफ ऑफ टू का मतलब क्या होता है, टू किस में जाता है, तो यहां पे जी ऑफ एक्स किस में जाएगा, तो ये रहा जी ऑफ एक्स, इसको उठा के किस में डालना है, एफ में किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे, तो एक्स की जगह पे तो आ जाएगा 3/x, लेकिन एक्स पे क्या लगा हुआ है, तो मुझे 3/x पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। आगे क्या लिखना होगा, इक्वल्स टू नहीं, -3 इज इक्वल्स टू 13, फिर सॉल्व कर दिया इसको। Okay, Hafsa Imran will tell me how will I solve question 44. सर पहले हम एफ एक्स निकालेंगे। पहले हम एफ एक्स में डालेंगे, मतलब समझ नहीं आया, एफ एक्स में क्या डालेंगे? सर एफ एक्स की वैल्यू के साथ जो है ना हम इज इक्वल टू 12 लगा देंगे। लेकिन यहाँ तो जी भी लिखा हुआ है हफ्सा, आपको तो ये बोलना चाहिए सर पहले हम एफ ऑफ एक्स को किस में डालेंगे, सर जी के अंदर। जी, ये एफ ऑफ एक्स उठ के जाएगा जी के अंदर किसकी जगह पे, एक्स की जगह पर और फिर इज इक्वल यस टू 12 इज इक्वल टू 12। यस, तो एक्स की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 3x+5 अपॉन एक्स -2, और फिर मुझे -1 भी तो लिखना है, और फिर मुझे अपॉन क्या करना है, फिर मुझे अपॉन 2 भी तो करना है, और फिर मुझे इक्वल्स टू क्या करना है, 12। क्या ऐसा लिखा है आप लोगों ने, ऐसा लिखा है शरियार आपने? क्या आपने इस x की जगह पे ये पूरा फंक्शन लिखा, फिर उस x के बाद क्या था, तो क्या आपने -1 लिखा, फिर पूरे को किससे डिवाइड करना था, 2 से, तो फिर मैंने भी पूरे को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, और इक्वल्स टू 12 कर दिया। अच्छा, यहां फ्रैक्शन लगाना था, क्यों, क्यों क्यों आसान हो जाएगा, सबसे पहले मैं इस 2 को कहां फेंक सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले ये 2 वहां चला जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा यहां से, तो मेरे पास बचेगा 3x+5 अपॉन x -2 -1, ये 2 वहां चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 24, 12 2s are 24। सर हम वसी अब क्या करूं, सर हम डिवाइड के साइन लगा के 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लेकिन उम्मे फरवा मेरे ख्याल से इस तरह ज्यादा आसान हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। सर 1 को वहां शिफ्ट करके प्लस कर दें। वेरी गुड, एक्सीलेंट, -1 को वहां ले जाओ और +1 कर दो, तो आपके पास बचेगा 3x+5 अपॉन x -2, 24 + 1 25। ओके, सारा का 2/5 आ रहा है, लेट्स सी अब क्या करेंगे शहरियार, नहीं, ओके जरी का नहीं आ रहा 2/5, ठीक है, x -2 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। अब 3x वहां चला जाएगा, -50 यहाँ आ जाएगा,
क्या मैंने कोई गलती कर दी है? तो ये हो जाएगा 55 इज इक्वल्स टू 22x। यार तो 22 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 55 अपॉन 22 इज इक्वल टू x, जिसको हम किसके टेबल से कैंसिल कर सकते हैं? 11 के। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, तो x की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 2। ओके डन अरसलान। उलझ गई जिंदगी आपकी कहीं? किस स्टेप में उलझ गई? आपको ये एफ ऑफ एक्स उठा के इसमें डालना था। हाँ जी के अंदर कहाँ पुट करनी होती है? एक्स की जगह पे ना। तो आपने एक्स की जगह पे क्या लिखा? 3x + 5 अपॉन x - 2। फिर आपने लिखा -1, ऐसे अलग से आएगा -1, और फिर पूरे को किससे डिवाइड करना है? जी अपॉन 2 करना है, क्योंकि उसमें भी अपॉन 2 था क्वेश्चन में, और फिर इज इक्वल टू 12 करना है। नहीं नहीं पूरा यूज करेंगे ना। ठीक है, प्लीज मार्क योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 41, 42, 45 and 46। 41, 42, 45 and 46। I hope सबने बुक ले ली है। I can't keep sending pictures on WhatsApp. That's it for today. Allah Hafiz.